हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंकिता मिश्रा के बीपीएससी जीके जीएस स्टडी चैनल में स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं फ्रेंड बिहार के मेले महोत्सव एवं त्यौहार के थ्योरी और एमसीक्यू प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम मेलों को देखते हैं फ्रेंड। मेले से शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के प्रमुख मेले। बिहार के प्रमुख मेले, ठीक है। तो प्रमुख मेला है श्रावणी मेला, मतलब सावन मास में मनाया जाता है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से लेकर देवगढ़ तक श्रावणी मेले का आयोजन होता है। देवघर प्रसिद्ध रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। बिहार का श्रावणी मेला किस जिले में? भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले से लेकर सुल्तानगंज के देवघर तक मनाया जाता है। देवघर कहाँ पर है? झारखंड में। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ तक कि श्रावणी मेला मनाया जाता है। और देवघर में किसका ज्योतिर्लिंग है? तो रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। सोनपुर का मेला। सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में या 1850 से निरंतर लगता आ रहा है। यह मेला ग्रामीण एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व और पशुधन की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा मेला है और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरिहर क्षेत्र तथा गजग्राह लीला इसी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, सोनपुर का मेला, ठीक है, कार्तिक माह में मनाया जाता है। 1875 कितने लॉन्ग टाइम से ये मनाया जा रहा है। पशुधन मेला है, ठीक है, पशुधन मेला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पितृपक्ष मेला, ये गया में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा अश्विन माह की अमावस्या तक आयोजित इस धार्मिक मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कार्य आयोजित करके उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ विष्णु मंदिर का पिंडदान पूजा का मुख्य स्थल है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबा ब्रह्मोश्वर नाथ का मेला। ये बक्सर जिले के ब्रह्मापुर नामक गांव में शिवरात्रि और वैशाख महीने की एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। वर्ष में 2 बार लगने वाला यह मेला बड़ा पशु मेला है। तो ये भी बड़ा पशु मेला है, ठीक है, याद रखेंगे। एक पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर जिले में लगता है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बक्सर जिले के ब्रह्मापुर नामक गांव में। ये शिवरात्रि और वैशाख महीने की एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। ये भी विशेष बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। ककोलत मेला, यह नवादा जिले में ककोलत नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वैशाली का मेला। वैशाली का मेला जैन धर्मावलंबियों का यह मेला महावीर की जन्मस्थली वैशाली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित होता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित होता है वैशाली का मेला। महावीर जैनी थे, ये जानते हैं आप। अब देखिए मलमास मेला, तो इसे 2 मास का मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति से एक माह पूर्व 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक हिंदू समाज का कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। ठीक है, और इस अवसर पर राजगीर में एक भव्य मेला लगता है। तो मलमास अभी 14-15 तारीख के बाद लगने वाला है, आप जान ही रहे हैं। खरमास या मलमास, जो भी आप समझ रहे हो, क्योंकि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। वैसे ऐसे नामों से नहीं इनको संबोधित करना चाहिए, इनका पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। आगे देखिए, जानकी नवमी मेला। सीता जी को की, यहाँ पे की होना था, सीता जी की जन्मस्थली में उनके जन्म दिवस पर एक विशाल मेले का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को होता है। सबौर का मेला, यह मेला कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भागल जिले के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी मेला। हरदी मेला, ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर यह मेला 15 दिन तक आयोजित होता है। अगला पॉइंट क्या है? कल्याणी मेला। कटिहार जिले के कदमा प्रखंड कल्याण नामक स्थल पर मीलों तक फैली झील के किनारे प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। सौराठ मेला, ये सभागाछी मधुबनी जिला है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ 18 आषाढ़ माह में आयोजित इस मेले में अविवाहित वयस्क युवकों का विवाह हेतु प्रदर्शन किया जाता है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक वही विवाह संबंधी निर्णय लेते हैं। यह मेला विश्व में अपने अद्भुत स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। माघी मेला की बात करते हैं। माघी मेला भी ऐतिहासिक मेला है, 1881 से चलता आ रहा है, जो पूर्व में भव्य चैत वारनी मेले के नाम से प्रसिद्ध था। अगला है बेतिया मेला। बेतिया में प्रत्येक वर्ष दशहरा
पर लगभग 15 से 20 दिन तक आयोजित इस पशु मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। पशुओं का क्रय विक्रय ज़्यादा देख ही रहे हैं कहाँ पर होता है, बिहार में। काली देवी मेला, ये फारबिसगंज में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित इस 15 दिवसीय मेले में काली देवी की पूजा की जाती है। कोसी मेला, कटिहार के समीप कोसी नदी पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर आयोजित इस धार्मिक मेले में लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला पॉइंट है लौरिया नंदनगढ़ मेला। ये प्रत्येक वर्ष दिसंबर में माह में पूर्णिया जिले के गुलाब बाग में इस 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए शहोदरा मेला, इसे थारू मेला भी कहते हैं। ये नरकटियागंज भिखना ठोरी, पश्चिमी चंपारण जिले में है भिखना ठोरी। मुख्य मार्ग पर स्थित सुभद्रा मंदिर पर स्थित शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में नवमी के अवसर पर धार्मिक मेला का आयोजन किया जाता है। इसे थारू जनजाति के लोगों का मेला कहते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट, समरिया मेला। बरौनी जंक्शन के लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में राजेंद्र पुल के समीप प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में सूर्य के उत्तरायण होने पर धार्मिक मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे समरिया मेला कहते हैं। बरौनी जंक्शन याद रखेंगे। अगला है मंदार मेला। यह बांका जिले के मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बौंसी नामक स्थान पर स्थित मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिन का मेला लगता है। तो बड़ा मेला लगता है मंदार मेला 15 दिन का। इसे बौंसी मेला भी कहते हैं। माना जाता है कि देवासुर संग्राम के समय देवासुर के द्वारा होने वाला सागर मंथन इसी समय इसी मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया था। मंदार पर्वत से ही देवदानों ने रत्न प्राप्त किए थे। तो ये कारण रहा मंदार मेला मनाने का, बांका जिले के मुख्यालय। ठीक है, आगे देखिए सीतामढ़ी मेला। यह नवादा जिले के सीतामढ़ी अग्रहायण पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़ा ग्रामीण मेला लगता है। दंत कथा है कि सीतामढ़ी के पास वारात नामक गांव के टाल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और यह गांव टाल तिलया यानी तमसा नदी के तट पर है। ये सिर्फ इसलिए पढ़ दे रहे हैं कि एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आप कुछ काम करते हुए सुन लीजिएगा। भागलपुर पाप हरड़ी। तो मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत की तिलहटी में स्थित तालाब का अत्यंत धार्मिक महत्व है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं और भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं। आगे देखिए बिहार महोत्सव के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 1986 में किया गया। ऐतिहासिक अजातशत्रु किला मैदान में आयोजित होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिकता, प्राचीनता, परंपरा, आधुनिक के समन्वय का प्रतीक बन गया। ठीक है, अब देखिए मंदार महोत्सव भागलपुर की सीमा से जुड़ा बांका जिला मंदार पहाड़ी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी के समीप मंदार महोत्सव का आयोजन होता है। यह मकर संक्रांति में लगने वाला बिहार का महत्वपूर्ण मेला है। ठीक है, आगे देखेंगे मंझार कुंड महोत्सव। ये साहसराम से 6 किलोमीटर दक्षिणी कैमूर पर्वत श्रृंखला पर मंझार कुंड और धुआं कुंड के बीच लगभग 1 दर्जन छोटे झरने हैं और इसी स्थान पर सासाराम सिख समुदाय के लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। आगे देखेंगे चंपारण महोत्सव। चंपारण के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय चंपारण महोत्सव का शुभारंभ होता है। यह महोत्सव केसरिया बच्चा सिंह कॉलेज के बगल में आयोजित होता है। ठीक है, वाड़ावर महोत्सव जहानाबाद जिला मुख्यालय में लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित वाड़ावर में प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तपोवन महोत्सव, यह महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। 3 दिन का होता है, 3 दिवसीय होता है। वैशाली महोत्सव तो अभी देखा आपने। वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतया जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर पर ही पूर्णतः केंद्रित है। महावीर ने अपने बहुमूल्य जीवन के 30 वर्ष वैशाली में व्यतीत किए थे, तो यह महोत्सव इसलिए मनाया जाता है यहाँ पे। मिथिला महोत्सव, मिथिला की समृद्ध संस्कृति मधुबनी की पेंटिंग को जीवित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिथिला महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, कला सांस्कृतिक एवं युवा कार्य के विभाग द्वारा किया जाता है। मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना की गई, जो महोत्सव का आकर्षण केंद्र है। पर्व और त्यौहार, ये तो देख ही रहे हैं, होली दिवाली सामान्य चीज़ें हैं, ये जो मनाई जाती हैं, बिहार के प्रमुख पर्व हैं।
और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के पर्व पर पटना में भीड़ जुड़ती है। छठ पूजा ये सब जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। छठ मैया के सम्मान में गीत गाते हैं। यह बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। अब बिहार के प्रमुख मेले और स्थान, तो देखिए मकर मेला कहाँ लगता है, राजगीर में। मलमास मेला राजगीर में। बांसी मेला बांका में। सिद्धेश्वर मेला मधेपुरा या सिद्धेश्वर में। तुर्की मेला कहाँ लगता है, तो तुर्की मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। बिंदेश्वर मेला झंझारपुर में। पशु मेला ब्रह्मपुर बक्सर में। महाशिवरात्रि मेला रक्सौल में लगता है। और हरदी मेला मुजफ्फरपुर। रामनवमी सीतामढ़ी में। वैशाली महोत्सव वैशाली में। और बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में। सौराठ मेला सौराठ मधुबनी। सोमवारी मेला पटना में। श्रावणी भागलपुर में। तो पितृपक्ष गया में। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर हाजीपुर में। पदमपुर मेला सरायकेला में। किसान मेला मुजफ्फरपुर में। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी देखते चलते हैं। तो पशु मेला बहुत बार पूछा गया है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को सोनपुर में लगता है बिहार के। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा है। 2015 का क्वेश्चन है। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है, तो गोपालगंज है। बिहार के किस जिले में बिछुआ त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, तो भागलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। मधु श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में। सौराठ मेला सभा मेला का आयोजन मिथिलांचल में होता है। हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक संगम पर। अब कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट, बस ज़्यादा नहीं है। चलिए कुछ एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं। 20 मिनट का वीडियो है फ्रेंड, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हर स्टडी ग्रुप तक पहुंचाइएगा। देखिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सोनपुर के हाजीपुर में आयोजित होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन अच्छा ये दूसरा है, पशु मेला कार्तिक मेला जो पूर्णिमा को लगता है, तो ये भागलपुर में लगता है, सोनपुर में नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही गलत होता है। अच्छा सोनपुर में भी तो होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, ई हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो अभी आपने देखा बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो अद्वितीय त्यौहार इसका छठ पूजा भी है और विशु भी है, विनायक चतुर्थी भी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रमुख त्यौहार में आप छठ पूजा ले सकते हैं, छठ पूजा तो है ही, मेन है इसका, तो बैसाखी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने कराया था, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, माधवराव पेशवा, महादजी सिंधिया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पूजा है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का प्रसिद्ध पूजा क्या है, मुझे लग रहा है एक सेकंड वेट करिए, तो एक सेकंड फ्रेंड, पहले हम बैकअप देखते हैं पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर से हम एक बार देखते हैं, क्योंकि कुछ मिस्टेक हुआ है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, बस एक मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम लेंगे। देखिए बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो दिमाग में हमारे 2-3 हमने पढ़ा था, तो उसके वजह से मिस्टेक हुआ, कि 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पशु मेला लगता है बिहार में, तो वही चीज़ दिमाग में था, भागलपुर में नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सही कीजिएगा आप। अच्छा बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो ये छठ पूजा ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए सारे प्रश्नों में कुछ कुछ गलती हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो ये भी छठ पूजा ही है। हाँ ये प्रश्न हम देख रहे थे, यहाँ से हमारी चेतना जागृत हुई है, ठीक है। तो देखिए विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने कराया है, तो रानी अहिल्याबाई ने कराया है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रसिद्ध पूजा क्या है, तो छठ ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फटाक से। अगला प्रश्न है, सामा चकेया लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो सामा चकेया मिथिला में मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, तो बिहार में पीड़िया व्रत जो है फ्रेंड भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो बिहार के फ्रेंड भागलपुर जिले में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखिए आप, बिहार में कोजागारा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। तो कोजागारा जो है, कोजागारा फ्रेंड मिथिलांचल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखेंगे आप, अगला प्रश्न है, बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र क्या हैं? तो ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र क्या हैं? तो ये सारे हैं, अमता, डुमराव, बेतिया। ठीक है, और अगला और लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न क्या है? सामा, एक सेकेंड, तो लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, सामा चकया बिहार एक त्यौहार है और यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, माँ बेटी, माँ और बेटा, भाई और बहन, पत्नी और पति। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाई बहन को, सामा चकया त्यौहार बिहार का भाई बहन को समर्पित है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।